वरिंदर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। करिए शुरुआत अच्छे नतीजों से। Good morning, sir, to you and everyone. SKF clearly and disclaimer. सबसे पहले sir, I own the stock. My family owns the stock. Omkara, we have advised everyone, and we are very very biased on this stock for a long time. कि 3,000 से हम लोग बैठे हैं इस पे. सर बाकी क्या कहूँ मैं कि इस कंपनी के नंबर्स वही बोलता हूँ कि जब टफ टाइम होता है तब जो अच्छा मैनेजमेंट होता है उसको मालूम होता है कि धंधा कैसे करने का. एंड क्लियरली दिस टाइम द नंबर्स वर वेरी वेरी सॉलिड. आप टॉप लाइन देख लीजिए. इसमें सबसे जरूरी था सर कि किस तरीके से ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन करते हैं. तो ग्रॉस मार्जिन का इंप्रूवमेंट क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई भी हुआ. एबिटा 16% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, और एबिटा मार्जिन भी ऊपर है. और अगर आप टिमकन के साथ कंपेयर करें जो एक इसका पेयर है सर, उसका 23% एबिटा नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, बट इसका 16% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर. सो यू कैन सी दैट इन द सेम इंडस्ट्री एक तरीके से एक कंपनी अच्छा कर रही है, एक बुरा कर रही है. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर कैश फ्लोज. इसके कैश फ्लोज जो नेगेटिव होते थे FY22 में, फर्स्ट हाफ में सर 350 करोड़ के पॉजिटिव कैश फ्लोज आए हैं, विच इज जस्ट अनबिलीवेबल. हमारा राजा, जैसे आप कमेंट्री कर ही रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं इस कंपनी से. नंबर्स अच्छे आए हैं, नो डाउट. किसी भी एंगल से देख लीजिए, ग्रॉस मार्जिन इसके 30% हो गए हैं, एबिटा मार्जिन 13.5% हो गया है. बहुत देखा ही नहीं कभी. वो प्रॉफिट इसका 200 करोड़ हो गया है जो 52% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर. और इसलिए कमेंट बहुत अच्छा हमारा है सर कि वे इनकॉर्पोरेट करेंगे हुली ओन्ड सब्सिडरी, जहां पे ये मल्टी गीगावाट और लिथियम आयरन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे. आई थिंक दिस इज समथिंग विच द मार्केट इज टेकिंग क्यू फ्रॉम कि ये कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है. सीमेंट के नंबर्स खराब आ रहे हैं सर क्वार्टर 2, बट आई थिंक जेके लक्ष्मी के सीमेंट नंबर्स बहुत अच्छे आए थे कंपेयर टू जो एस्टिमेट चल रहा था. और इसमें वॉल्यूम कमजोर था पर रियलाइजेशन अच्छा था जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था. तो क्लियरली वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है. मगर $70 पर टन पे अगर आप देखें तो आई थिंक जेके लक्ष्मी इन टफ टाइम्स आल्सो डिड वेरी वेल कंपेयर टू द एस्टिमेट्स. और आपको मालूम है कि क्वार्टर 3 अच्छा होगा और नेक्स्ट ईयर तो मेरे ख्याल में सर सीमेंट में बंपर होना चाहिए आगे जाके. सम ऑफ द टेक्सटाइल कंपनीज हैव डन वेरी वेल. रेमंड का रिजल्ट ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज आ गया था, बिकॉज उसने हाईएस्ट रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दिया लास्ट 10 साल में. बट वन कंपनी विच क्लियरली सरप्राइज मी वाज सीआरएम सिल्क मिल्स. सीआरएम का नंबर सर मतलब आप कहीं से भी देख लीजिए, मतलब इट्स अ टॉप डाउन बीट. 60% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर जो सेल्स गई है. ग्रॉस प्रॉफिट 45% ऊपर गया, 45%. और मार्जिन इसके 19% तक मार्जिन आ गए इसके. सो क्लियरली अनबिलीवेबल. सर एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको मैं कि इसका क्वार्टरली प्रॉफिट 80 करोड़ है. अगर आप गो फैशन का देखें, जो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, उसका पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 80 करोड़ है. इसका मार्केट कैप 2,000 करोड़ है और उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ है. सो छोटी छोटी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है. और वैल्यूएशन मेरे ख्याल में सीआरएम का तो बहुत ही सस्ता है सर. एलिकॉन का नंबर अच्छा था, जीएम फॉडलर का नंबर बहुत अच्छा था. दे रिपोर्टेड हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली रेवेन्यूज. एलिकॉन एटलीस्ट दे आर डूइंग व्हाट दे आर सेइंग. ट्रांसमिशन इक्विपमेंट अच्छा रहा. जीएम फॉडलर के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे सर, 15% मार्जिन आया. ओवरसीज में उनको बहुत अच्छा जंप मिला, तो ओवरसीज में उनको 7% क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ आया, बट इंडिया में 2% ही था, सो विच इज अ गुड थिंग. एंड अदर कंपनीज लाइक सफायर फूड्स या एमपीएस. एमपीएस इज अ स्मॉल कंपनी, बट एमपीएस का एबिटा मार्जिन 32% हो जाना वाज अ सरप्राइज फॉर मी. ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे आज जो आए हैं. आइए कमजोर नतीजों की लिस्ट भी आपके सामने रख दी जाए. कौन से रिजल्ट्स रहे हैं वीक? वेल्सपन कॉप क्लियरली सर. वेल्सपन कॉप में उम्मीदें बहुत थी, बहुत लोग इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, बहुत बातें चलती है इस कंपनी की. बट चाहे सेल्स बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, बट एबिटा लॉस रिपोर्ट की है कंपनी में. तो इनमें ने कोई बड़ा वन टाइम हिट लिया होगा इस बार, जिसके कारण 131 करोड़ का वन टाइम हिट, इतना बड़ा हिट आया इस कंपनी में. सो वेरी वेरी टफ क्वार्टर फॉर दिस कंपनी. मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स अगेन अ कंपनी जहां पे बहुत बातें चल रही है कि किसी और कंपनी के साथ मर्जर हो जाएगा. बट आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स 72% डाउन है क्वार्टर क्वार्टर, और ग्रॉस प्रॉफिट 80% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर. सो और इसका एबिटा लॉस आया है मैंगलोर केमिकल्स का. The entire electrical space, barring Polycab, I think Polycab did very well, but the entire electrical space has not been doing great. Orient Electric के नंबर जब देखते हैं सर तो ऐसा लगता है कि 2% मार्जिन पे आ गया कंपनी, और कोई सस्ता कंपनी नहीं है. मतलब फ्रॉम 10% मार्जिन वाई एंड वाई, 6% मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर, फॉलिंग टू 2%. टॉप डाउन मिस है सर. मतलब कि 20% क्वार्टर क्वार्टर सेल्स हुआ, 14% डाउन है वाई एंड वाई. तो क्लियरली समथिंग इज हैपनिंग इन दिस सेगमेंट. और सेगमेंटल रिजल्ट में मालूम चल जाएगा. जो इसका इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर सेगमेंट है उसका सेल्स ही 30% आया है. सो बैड सेट ऑफ. और ब्लू स्टार सर अगेन इज नॉट अ चीप स्टॉक.
अगर आप नंबर्स देखेंगे वाई एंड वाई तो आपको अच्छा दिखेगा बिकॉज बेस छोटा था, बट आई वुड लाइक टू सी दिस नंबर्स क्वार्टर एंड क्वार्टर। और क्वार्टर एंड क्वार्टर में सर सेल्स 20% नीचे है क्वार्टर एंड क्वार्टर, एबिटा 30% नीचे है, और मार्जिन जो 6-6.5% करता था उससे कमजोर होकर 5.5% रह गए। तो ब्लू स्टार के नंबर्स भी अच्छे नहीं थे। और अजंता फार्मा सर मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन जो हुआ है और डी ग्रोथ हुआ है ऑन द सेल्स, आई थिंक इट इज बैड। सो अफ्रीका में और इमर्जिंग ब्रांड्स में आई थिंक इनका जो डिक्लाइन हुआ है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक सेट ऑफ नंबर्स। मार्जिन जो एक टाइम पे 30% करता था कमजोर होकर 23% रह गया है। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि इंडिया का रेवेन्यू अच्छा है, 13% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 27% वाइन वाइन ऊपर है, बट इमर्जिंग मार्केट्स वर डाउन, अफ्रीका वाज डाउन, सो दैट इज बैड। Schneider, again, weak set of numbers coming in from their company. ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नंबर्स की लिस्ट और साथ ही खराब नंबर्स की लिस्ट भी उम्मीद के मुताबिक या फिर मिक्स रिजल्ट्स। Hero Motors, sir, clearly inline set of numbers coming in. Hero Motors, Apar Industries, the stock has already run up. नंबर्स ठीक थे, टॉप लाइन अच्छा था, बट आई थिंक एबिटा मार्जिन थोड़े से कमजोर रहे हैं। जो 8% लास्ट क्वार्टर था 7% रह गए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फिर भी मेंटेन्ड है 24% पे, सो वी हैव टेकन दैट इनटू इनलाइन नंबर्स। कंडक्टर्स का वॉल्यूम हो रहा है 4% ग्रो किया है। स्पेशलिटी केमिकल्स वॉल्यूम्स वर ऑलमोस्ट इन लाइन विद व्हाट द मैनेजमेंट हैज बीन सेइंग। देवयानी इंटरनेशनल सर, आई थिंक रिजल्ट्स वर फाइन। वाई एंड वाई अगेन मैं कंपेयर करना नहीं चाहूंगा बिकॉज वाई एंड वाई आपको बहुत बड़ा बेस देखेगा, बट आई थिंक क्वार्टर एंड क्वार्टर दे वर गुड। इस बार ऐसा लग रहा है सर कि लोग ज्यादा पिज्जा हट में जा रहे हैं, केएफसी में नहीं जा रहे हैं। तो सेल्स अगर पिज्जा हट का देखा जाए तो 10% बढ़ा था क्वार्टर एंड क्वार्टर, और केएफसी का 8% बढ़ा था। सो ओके सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम द हॉकिंस हुआ, प्रताप स्नैक्स हुआ, इंडिगो पेंट्स हुआ, ऑल दिस कंपनीज आर इन लाइन सर। बट क्लियरली फॉर मी अगर मैं बोलना चाहूँ तो एसकेएफ एंड जेके लक्ष्मी प्लस द टेक्सटाइल कंपनीज वर वेरी वेरी सुपर यस्टरडे। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स जो पूरे की पूरी लिस्ट है जहां पर अच्छे बुरे और कमजोर नतीजे। धन्यवाद रविंदर, सोमवार सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक ढेर यू सारी सर। नतीजों के विश्लेषण के साथ। आइए